सभी भक्तगणों को नमस्कार प्रणाम। आज हम अपने डोपो धमाका चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं वो बात बताना चाहती हूँ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें वो दुख काहे का होए। तो इंसान को चाहिए कि दुख में भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन सुख में रोज़ याद करें ताकि दुख आए ही ना। हमारा उद्देश्य यही है कि हर प्राणी जो हमारे भागवत को सुनता है, मेरी वाणी को सुनता है, तो उसके सभी दुख दूर हो जाना चाहिए। आप मेरे चैनल को ज़रूर देखा करिए ताकि आपका दुख आए ही ना। इसलिए सुख में है ही हैं आप, तो सुख में सुमिरन जरूर कीजिए। परमात्मा को याद सुख में ज़्यादा करें तो दुख आएगा ही नहीं। एक बात मुझे यह स्मरण हो रही है, राजा एक पर्वत में था, उस पर्वत का नाम था त्रिकुट पर्वत। क्या नाम था? त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट का अर्थ होता है 3 प्रकार के शिखरों वाला। क्या? 3 प्रकार के शिखरों वाला कूट की अदरसल पर्वत का नाम है। उस पर्वत में सब वास करते हैं। बड़े हिंसक प्राणी और बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े सुंदर प्राणी उसमें रहते हैं। त्रिकुट पर्वत की मंगलमयी कंदरा मंदिर, उसकी गुफाओं में एक हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। गजराज गजेंद्र नाम से उसको विभूषित किया गया था। कहा गया था, गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। बड़ा शक्तिशाली था। उसकी 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। और जब वो अपनी पत्नी पुत्रों के साथ में भ्रमण करने निकला तो छोटे मोटे जो प्राणी सब उसको क्या करते थे? उसकी जय जयकार किया करते थे। उसको बड़ा अभिमान हो रहा था। टेढ़ी नज़र से उन जीवों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें यदि कोई सतावे तो हमें ज़रूर बता देना। तो कोई भी कष्ट हो तो, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहता, कोई कष्ट हो तो मुझे बताना। मेरे अंदर जो है 10,000 हाथियों का बल है। अपनी 50 पत्नी और 150 बच्चों के साथ में गजराज एक जाते जाते देखा कि एक विशाल सरोवर है। विशाल सरोवर में स्नान करने लगा। अपनी 50 पत्नियों और पुत्रों के साथ दिन गजराज ने अपने परिवार साथ जल में क्या करने? क्रीड़ा माने खेलने लगा, पानी में नहा लिया। हाथी को स्नान करने में बहुत मज़ा आता है, उसको बहुत शौक है। अपने परिवार के साथ जो जल में क्रीड़ा कर रहा था, तो सरोवर के किनारे चारों ओर खड़े जीव जंतु जय जयकार लगा रहे थे। उस सरोवर पर रहता कोई विशाल ग्रह ने आकर हाथी का पांव पकड़ लिया अंदर पानी में। सोचा छोटा मोटा कोई जीव जंतु है, मेरा पैर पकड़ लिया, ठीक है मैं नहा लूँ तो इससे है, फिर समझता हूँ। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि राजा का पैर पकड़ा है। ग्रह जानता नहीं था कि वो हाथी जो है, जो राजा है, उसका मैंने पैर पकड़ा है। ऐसा मालूम हो जाता कि मैंने गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो वो क्या करता? क्षमा मांग के हट जाता। तो पत्नियों के साथ नहाने में लगा। सोचा इसे अभी देख लूंगा नहाने के बाद में। ग्रह ने तो हाथी का पैर पकड़ा, अब पकड़ के रक्त का शोषण करने लगा, चूसने लगा, रक्त को छूटने। तो हाथी को ऐसा महसूस हुआ उसका बल कुछ कम हो रहा है। नीचे जल में डालकर देखा कि विशाल ग्रह ने उसके पैर को पकड़ रखा था। तो उससे उसकी शक्ति क्या होती थी? क्षीण हो गई।
सुखदेव जी कहते हैं हाथी ने अपने बल को परिचय दिया। सुखदेव जी बोले परीक्षित बहुत शक्ति लगाई उसने, लेकिन ग्रह ने तिल भर हाथी का पैर नहीं छोड़ा। जल जंतु, जल में उसकी शक्ति और बढ़ जाती। जब जल में रहने वाला ग्रह है तो उसकी शक्ति और बढ़ गई, हाथी की शक्ति कम हो गई। हाथी ने देखा मैं निर्बल हो रहा हूं, उसके आंखों में आंसू हो गया। कहने का तात्पर्य है कि इतना बलशाली होने के बाद कभी ना कभी तो आदमी रोता है ये। उसी तरह हाथी के भी आंसू निकले। उसका जो अहम था वो क्या हो गया, चूर चूर हो गया। अपनी पत्नी पर देह देवी तुम्हारा जरा सहयोग चाहिए, तो मैं संकट में अपने पुत्रों के साथ, बेटा मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूँ। पत्नी बच्चे सब स्नान करके आए और हाथी की सूंड से सूंड, जैसे सूंड में सूंड ऐसे हाथ उंगली फंसा दे, उसी तरह सूंड से सूंड मिलाकर खींचने लगे। खींचते खींचते 3 महीने हो गए, लेकिन ग्रह ने उसके हाथी के पैर को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे खींचकर नीचे की ओर ले जा रहा था। 3 महीने तक हाथी बच्चे खींचते खींचते थक गए, तो बच्चों ने फिर क्या किया, अपनी सूंड को हटाया, मुंह फेर कर बगल से चल दिया। गजराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुमने जिन पुत्रों को मेरे प्राणों से बढ़कर प्यार किया है, चाहा है, इस संकट की घड़ी में वो मुझे छोड़कर चले गए। बेचारी पत्नी अभी 10-5 दिन तक खींचती रही, वो भी नहीं खींच पाई, तो उन्होंने अपनी सूंड हटाई और चल दी। गजराज उनको पुकारता ही रहा, तो तभी नहीं खींच पाई। अब वो चली गई और सूंड हटाई, चल दी। गजराज उनको पुकारता ही रहा, बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गई। अब क्या करें? गजराज के नेत्रों से अश्रु बहते रहे। मन में सोचने लगे मैं कितना ना समझ हूँ, जिस पत्नी और जिस बच्चों के लिए प्राणों से ज़्यादा मोह किया, स्वयं तकलीफ सहकर जिसको पाला पोसा इतना बड़ा किया, मेरी संकट में घड़ी में आज सब कुछ मुझको छोड़कर चले गए। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगे? सहायताएं मांगनी तो गोविंद से मांगी। कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े संकट आते हैं तो भगवान ही साथ देते हैं, तो गोविंद से ही मांगो, इनसे क्या मांगना। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब शक्ति क्षीण हो रही थी। ग्रह तो उसे खींच कर नीचे अथाह जल में ले जा रहे थे, लेकिन गजराज जो है अपने सूंड को सबसे ऊपर कर लिया। तो ऊपर कर लिया तो ऊपर तो पानी से ऊपर सूंड था, तो उसने प्रभु की स्तुति की, स्तवन किया। सज्जनों, आश्चर्य की बात है कि हाथी की स्तुति में बहुत स्त्रोत, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है। इस स्तोत्र को रोज जो व्यक्ति पाठ करते हैं उन्हें संकट कट जाते हैं। इसका बड़ा अनुष्ठान भी होता है। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की, इसका भगवान के कोई स्तुति किया, भगवान ने सुना। गजरा ने मंगल स्तुति की भगवान की, परंतु की नाम किसी का नहीं था। मंगल स्तुति गजराज कहता कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर बोलने की, हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की, मैं प्रणाम करता हूँ, वो आकर मेरी रक्षा करे। बस इतना कहा था। जिसकी कृपा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, जिसके इच्छा के बिना देवता भी किसी के कार्य नहीं कर सकते, जिसकी कृपा से सूर्य भी प्रकाश नहीं देता, चंद्रमा रात नहीं होती, मैं उन्हें कहते परमात्मा को, उस क्षेत्रक को प्रणाम करता हूँ जो इंद्रियों का स्वामी, सबका अधीश्वर है, निर्गुण होने पर वह सगुण है,